हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। जी हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम स्पेसिफिक होकर बात करें तो अभी हम लिंक लिस्ट सीख रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने इसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करी हुई हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम्स हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ, यहाँ पे इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करनी है। और लिंक लिस्ट बहुत आसान इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंटर के साथ खेलना आना चाहिए। हमें क्या करना है, एक नोड है, नोड के अंदर दो चीजें हैं, एक वैल्यू है, एक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, किसी दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो जब भी इंसर्शन करना हो, डिलीशन करना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट किसी और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है उसको हम पॉइंट करा देंगे किसी और से। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट को बनाते भी हैं, एक लिंक लिस्ट से एलिमेंट डिलीट भी करते हैं। और सर्चिंग के लिए हमें पता ही है ट्रैवर्सल किस तरीके से किया जाना है। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है तो लिंक लिस्ट की कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। बस दिमाग में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ सकता है, वो प्रॉब्लम के साथ ही आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट ड्रॉप करना है और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको बस इतना ही काम करना है, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करेंगे, पर जैसा कि नाम से ही लग रहा है हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है, हमें क्या करना है, दोनों को मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है और वही रिटर्न भी करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरा एज के समझ लेंगे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी हम प्रॉब्लम को देखते हैं तो बस एक सिनेरियो देख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है। हर एक केसेस जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब तक आप सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है, एक सिनेरियो के हिसाब से हमने जो सॉल्यूशन लिखा वो बेस्ट होता है, बट इसके एज केसेस कवर नहीं होते, और एज केसेस अगर हम कवर करने जाते हैं तो यही सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज नहीं रह जाता। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारे सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो दो लिंक लिस्ट गिवन है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब यहाँ पे ये देने का क्या मतलब है, तो आगे बढ़ते हैं। मर्ज द टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और हमें जो लिस्ट मर्ज करके रिटर्न करानी है वो भी क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ से सॉर्टेड का मीनिंग इतना है कि जो लिस्ट मर्ज करके आएगी वो भी सॉर्टेड होगी। अगर हम चाहें तो एक लिस्ट बना लें, उसे बाद में सॉर्ट कर लें। हालांकि सॉर्टिंग अभी हमने पढ़ी नहीं हुई है लिंक लिस्ट की, आगे चल के आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि इस पे कौन कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करी जा सकती है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि सॉर्टिंग दिया है तो कुछ तो यूनिक होगा। सो यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है, हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। एक नई लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि सॉर्टेड होगी और इन दोनों के ही नोड इसमें होंगे। अब यहाँ पे अगर हम एज केसेस की बात करें तो देखिए, लिस्ट में एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट हो सकता है, जीरो एलिमेंट हो सकता है, मोर देन वन एलिमेंट हो सकता है। अब जब आप लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज अक्सर देखने को मिलेगी कि हो सकता है लिस्ट खाली हो या लिस्ट में एलिमेंट हो। तो बस ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें कवर करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो द नंबर ऑफ नोड्स इन बोथ लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 50, यानी कि हर एक लिस्ट में 0 से 50 एलिमेंट हो सकते हैं। 0 का मतलब लिस्ट खाली भी हो सकती है। तो हमें इन दोनों ही सिनेरियोस का ध्यान रखना है। इसमें जो नोड की वैल्यू है वो -100 से 100 तक है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। इस पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि कंपैरिजन ही कराना है दोनों ही नोड्स में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम पहले अप्रोच की बात करें तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, दोनों ही लिस्ट को मर्ज करना है और फिर सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कराना है। तो पहला अप्रोच यही है कि दोनों को लिंक कर दो। पहले दोनों को लिंक कैसे किया जा सकता है, ये जो पहला वाला लिस्ट है इसका आखिरी नोड नल को पॉइंट कर रहा है, तो अभी के लिए इसको हम नल से पॉइंट ना करा के किससे पॉइंट करा सकते हैं, दूसरी लिस्ट से पॉइंट करा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिंकिंग हो जाएगी। तो इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो 1 2 4 1 3 4 दिखेगा। क्या दिखेगा, 1 2 4, इसके बाद 4 के नेक्स्ट में क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 3 4 एंड ये नल। अब ये दोनों ही लिस्ट मर्ज हो चुकी है। हम चाहें तो यहाँ से लिस्ट 1 रिटर्न कराएंगे तो ये पूरा का पूरा लिस्ट रिटर्न होके मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये हमारा सॉर्टेड नहीं है। अब इसे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी होगी। क्या अप्लाई करनी होगी, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के बाद लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 1 2 3 4 एंड 4।
तो हमें क्या करना है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, देन ये लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हम इसको हेड बोले तो ये हमें हेड रिटर्न कराना होगा अपने फंक्शन से। ये हमारा पहला अप्रोच है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको दिखेंगी भी तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में दिखेंगी। ये अप्रोच है तो बहुत सिंपल, बट अभी के लिए हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं पढ़ी हुई है, तो अभी के लिए हम इस सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे। जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ लेंगे लिंक लिस्ट के केस में, तो आप जाके इस प्रॉब्लम को फिर से ट्राई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। बट यहाँ पे हम बात करेंगे अपने दूसरे अप्रोच के बारे में। दूसरा अप्रोच कुछ इस तरीके से है कि जो लिस्ट है हमारी क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट कौन सा एलिमेंट कब पिक करना है, ये हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, इस केस में सॉर्टिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हम उसी ऑर्डर में नोड को पिक करेंगे जिस ऑर्डर में हमें चाहिए। हमें किस ऑर्डर में चाहिए कि छोटी वाली वैल्यू पहले आए और बड़ी वाली वैल्यू बाद में, कुछ इस तरीके से आएगा। तो दोनों ही लिस्ट में जो छोटी वाली वैल्यू होगी पहले उसको पिक करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे नोड को इंसर्ट करेंगे अपनी नई वाली लिस्ट में। तो हमारी जो सेकंड अप्रोच है वो यही बेस्ड है कि लिस्ट के एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, तो दोनों में ही सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो इन दोनों में कोई भी नंबर पिक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक नोड पिक कर लेंगे। लेट्स से मैं दूसरी वाली लिस्ट से यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, तो दूसरी वाली लिस्ट से पिक करूंगा तो क्या करूंगा, मैं 1 वाली नोड को ऐड करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम ये जो नोड एग्जिस्ट करता है इसी नोड को ही रख सकते हैं या फिर नई नोड बना दे इसी वैल्यू के हिसाब से। तो दोनों अप्रोच है, जिस पे भी आप जाना चाहो दोनों ही चीजें इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं। तो करना क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर कराना है, जिसकी वैल्यू छोटी है उस वैल्यू से एक नोड क्रिएट करो और हमारी लिस्ट में ऐड कर दो। तो हेड हमारा इस तरीके से पॉइंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे, जिस भी नोड को लिखेंगे यहाँ पे उस नोड को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने 1 वाली इंसर्ट कर दी है, तो मैं लिस्ट 2 को आगे बढ़ा दूंगा, लिस्ट 2 को यहाँ पे कर दूंगा। यानी कि अब मुझे जो नोड इंसर्ट कराने हैं ये इनमें और इनमें से कोई कराना है, क्योंकि 1 वाला करा दिया है। तो 1 और 3 में छोटा कौन सा है, 1 वाला है, तो हम क्या करेंगे 1 वाला आखिरी में ऐड कराएंगे। तो यहाँ से भी ये चेंज होएगा, लिस्ट 2। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर कराएंगे, 2 स्मॉलर है तो 2 को ऐड करेंगे, ग्रेट, 2 को ऐड कर दिया। फिर लिस्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया। इन दोनों में कंपेयर कराएंगे, 3 और 4 में कौन सा स्मॉलर है, तो 3 वाला स्मॉलर है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो 3 वाली नोड ऐड करेंगे और फिर लिस्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो सेम है, आप चाहो तो नया नोड बना सकते हो, चाहो तो इसी नोड को इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो बोलेगा कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो वहां पे आपको नया नोड बनाना पड़ेगा इसकी वैल्यू से। बट अगर वो कह रहा है कि दोनों को मर्ज करना है, आप लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। छेड़छाड़ का मतलब है कि ओरिजिनल लिस्ट अब ऐसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी तो आगे बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से हम सोल्यूशन लिखने वाले हैं, बट तरीका यही रहेगा, किसी तरीके से हम कंपेयर कराएंगे और नोड इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इक्वल है, हम दूसरी वाली लिस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो दूसरी वाली लिस्ट से एलिमेंट हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। लिस्ट 2 को आगे बढ़ा के यहाँ पे ले आएंगे। अब लिस्ट 2 हमारा नल है। अब देखिए जैसे ही एक भी लिस्ट नल मिल जाती है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास लेट से और भी एलिमेंट हैं, ठीक है 5 6 7 8, तो क्या मुझे कंपेयर कराने की जरूरत है, दूसरी लिस्ट तो खाली हो गई है। अब पहली वाली लिस्ट के सारे एलिमेंट ऐड कर दो, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे एरे की तरह नहीं ऐड होंगे, यहाँ पे वो ऑलरेडी एडेड होंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें 4 5 6 होता तो हम सिर्फ 4 को ऐड करेंगे, 5 6 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा क्योंकि वो लिंकिंग ऑलरेडी लिंक लिस्ट में बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, बस आखिरी में आके अगर ये नल हो जाता है कोई भी एक, अगर ये नल हो जाता है तो इसको ऐड करा देंगे और ये नल हो जाता है तो इसको ऐड करा देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये लिस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड नोड को रिटर्न करेंगे। तो सिंपल सी चीज हमने पढ़ी हुई है, ट्रैवर्स कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और केस समझने की कोशिश करते हैं कि पहली वाली लिस्ट में लेट्स से एलिमेंट है ही नहीं, दूसरी वाली लिस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हेड में क्या करेंगे, उस चीज को ऐड करेंगे इस लिस्ट वाली नोड को। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो हम चेक कर लें कि एक भी नोड है कि नहीं इसमें, अगर हेड में एक भी नोड नहीं है तो इस नोड को ऐड करो, अदरवाइज क्या करो, टेल तक जाओ और फिर एलिमेंट ऐड करो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बात करें तो लेट्स से 1 और 1 ऐड कर दिया हुआ है, तो 2 के लिए क्या कर रहे हैं, फिर से हेड से हम इस आखिरी तक जाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंटर मेंटेन करके रखना होगा जिसको हम बोलते हैं टेल। तो टेल हमारा क्या होगा, आखिरी वाले नोड पे हमेशा होगा, तो बस टेल के नेक्स्ट में हमें ऐड करा देना जो भी एलिमेंट ऐड करना होगा, जो भी नोड ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो। डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कैसे करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेट से हम एक नोड ले लेते हैं -1, इसको बोल देते हैं डमी नोड,
और डमी नोड ही हमारा क्या होगा, हेड नोड भी होगा, और इनिशियली यही टेल नोड भी होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें एलिमेंट ऐड कराने हैं। अब जब पहली बार एलिमेंट ऐड होगा तो क्या होगा, खाली होगा। तो खाली होने के केस में हमें अलग कंडीशन ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डमी नोड लेने वाले हैं। अब बस एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, टेल के नेक्स्ट में ऐड कर दो वो जो भी ऐड करना है, और फिर टेल को आगे बढ़ा दो। अभी हमारा टेल क्या है, ये आखिरी नोड यही है। अब अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होता है तो वो आखिरी नोड तो वो हो जाएगा ना। तो जब भी कोई एलिमेंट ऐड कराएंगे इस लिस्ट में, कैसे कराएंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू दैट नोड, और उसके बाद टेल को भी आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेड नोड लेंगे और एक टेल नोड लेंगे, दोनों की इनिशियल वैल्यू एक हमारा नोड होगा, ठीक है। तो नोड का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसकी वैल्यू -1 ले लेते हैं, ठीक है। आप -1 ले लो, कुछ भी ले लो, बस आपको पता है कि पहला वाला नोड हमारा डमी नोड है, ठीक है। अब जब तक दोनों ही लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में से कोई भी एक नल नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है, इटरेट करना है इस लिस्ट पे। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, वाइल जब तक हमारा लिस्ट 1 नल नहीं है एंड लिस्ट 2 नल नहीं है, ठीक है। जब तक दोनों ही नल नहीं है तब तक हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन क्या होने वाला है, कंपेयर कराएंगे कि कौन सा नोड ऐड करना है, उसके बाद नोड भी ऐड करेंगे साथ ही साथ। नोड कहाँ ऐड करेंगे, इस नई वाली लिस्ट में। अब देखिए पहला तरीका यहाँ पे ये था कि हम नया नोड क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दूसरे अप्रोच की तरफ जाऊंगा कि इसी नोड को यहाँ पे बस लिंक कर देना है, और किस तरीके से लिंकिंग होगी ये भी आपको चीजें समझ में आएगा धीरे धीरे। तो जब तक हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 नल नहीं हो जाते तब तक क्या करेंगे, दोनों को ही कंपेयर कराएंगे। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंपेयर कराते हैं। कंपेयर कराने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल्स लिखेंगे इफ। अब नोड को डायरेक्टली कंपेयर तो करा नहीं सकते, इनकी वैल्यूज को कंपेयर कराना है। तो वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे, लिस्ट 1 डॉट वैल, फिर हम करेंगे लिस्ट 2 डॉट वैल। अब देखिए यहाँ पे एक्सेस करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे डॉट वैल एक्सेस कर सकते हो, डॉट डेटा एक्सेस कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि जो नोड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे लिस्ट नोड, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, डेटा है, वैल है, नेक्स्ट है, क्या है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो लिस्ट नोड है, ठीक है, लिस्ट नोड है, इसके दो एट्रीब्यूट हैं। एक तो वैल है जो कि वैल्यू कंटेन करता है, दूसरा हमारा नेक्स्ट है जो कि अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। तो अगर हमारा लिस्ट 1 स्मॉलर है लिस्ट 2 से, तो कौन सा वाला नोड एक्चुअली में ऐड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है जो छोटा है। तो छोटा हमारा कौन सा है, लिस्ट 1। तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 को ऐड करेंगे। तो लिस्ट 1 को कैसे ऐड करेंगे, टेल के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में ऐड कर दो आप लिस्ट 1 को। अब लिस्ट 1 को अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो एक बार ये ऐड हो गया, तुम्हें क्या करना होगा, लिस्ट 1 को आगे भी बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिस्ट 1 को आगे बढ़ा दो। और अगर हमारा लिस्ट 2 छोटा है तो मुझे ये वाला नोड ऐड कराना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स वाले पार्ट में, अगर लिस्ट 2 छोटा है तो टेल के नेक्स्ट में क्या ऐड करोगे आप, टेल के नेक्स्ट में हम ऐड करने वाले हैं लिस्ट 2 को। फिर हम लिस्ट 2 को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा पॉइंटर मैनिपुलेशन का खेल है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि जो भी छोटा होगा उसको ऐड करेंगे और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी ड्राई रन करते वक्त किया था। तो इस चीज को अगर हम अभी के लिए इस नोड पे अप्लाई करें तो पहली बार में क्या होगा, तो लिस्ट 1 डॉट वैल इज 1, 1 इज लेस देन 1, फेल, इक्वल है, लेस देन नहीं है। तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा और दूसरा वाला लिस्ट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो टेल ये है, टेल के नेक्स्ट में क्या ऐड कर दो, दूसरी वाली लिस्ट। अब देखिए मैं दूसरी वाली लिस्ट जैसे ही ऐड करूंगा तो ये पूरी लिस्ट ऐड हो जाएगी। पूरी लिस्ट कैसे ऐड हो जाएगी, लिस्ट 2 हमारा ये है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, 3 है, इसके नेक्स्ट में क्या है, 4 है। तो जब भी हम इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा लिस्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि पूरी लिस्ट ऐड करनी नहीं है, एक नोड इसका ऐड करना है, फिर जो भी स्मॉलर होगा उसका ऐड करना है। तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप पूरा कोड ड्राई रन करोगे। तो चलिए पूरा कोड ड्राई रन करते हैं। तो टेल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो टेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा और लिस्ट 2 हमारा यहाँ पे आ चुका है, लिस्ट 1 यहाँ पे है, लिस्ट 2 यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही व्हाइल लूप देखेंगे कंडीशन, जब तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों नल नहीं है तब तक ये कंपैरिजन होगा और फिर हम टेल के नेक्स्ट में हर बारी ऐड करते रहेंगे। तो अब की बार क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा। तो जैसे ही 1 वाली लिस्ट ऐड करोगे ये, क्योंकि 1 और 3 में छोटा 1 है, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट होएगी। टेल के नेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे, लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 जब आप ऐड करोगे तो लिस्ट 1 के ऐड होते ही क्या होएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 वाली पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और अगला स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट कराना है, टेल को आगे बढ़ा देना है। तो लिस्ट 1 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इन दोनों को कंपेयर कराना है तो क्या होगा, ओके यहाँ पे लिस्ट 2 लिखा हुआ था, सॉरी लिस्ट 1 है ये, यहाँ पे लिस्ट 2 की जगह लिस्ट 1 होगा। ये हमने पहले भी समझा हुआ,
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये लिस्ट 1 ही है जो अपडेट हो रहा है। अब फिर से क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो 2 हमारा सेम लिस्ट है, तो ऐड होने के बाद फिर से यही आएगा। टेल को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, तो टेल यहाँ पे आ जाएगा। अब लिस्ट 1 यहाँ पे आ चुका है, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, 3 ऐड होगा, तो 3 ऐड होगा, तो 3 ऐड होने के साथ क्या होगा, हमारी ये दूसरी लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो दूसरी वाली लिस्ट ऐड होगी तो क्या मिलेगा, 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऐड हो चुका है, तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इसके नेक्स्ट में कौन सा ऐड करेंगे, तो लिस्ट 1 या लिस्ट 2 दोनों ही इक्वल हैं, तो कोई भी ऐड करा दो, तो लिस्ट 2 यहाँ पे ऐड कराता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, टेल हमारा यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ चुका होगा। अब जैसे ही हमारा लिस्ट 2 यहाँ पे होएगा, अपडेट होने के बाद लिस्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा नल पे, तो नल पे आ जाएगा, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन ब्रेक हो गई। अब अगर ये वाली कंडीशन पहुंचती है तो हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, चेक करना होगा कौन सी लिस्ट खाली है। तो यहाँ पे अगर हमारा लिस्ट 1 बचा हुआ है, इसका मतलब है कि लिस्ट 1 नॉट नल। अगर लिस्ट 1 बचा हुआ है तो लिस्ट 1 को ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे टेल डॉट नेक्स्ट में कर देंगे लिस्ट 1। और अगर लिस्ट 2 बचा हुआ है, इफ कर देंगे लिस्ट 2, तो हम यहाँ पे टेल के नेक्स्ट में कर देंगे लिस्ट 2। तो जो भी हमारा नोड बचेगा, जो भी पॉइंटर हमारा नॉट नल रहेगा, वो पूरी की पूरी लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए टेल को अब अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हेड ही रिटर्न करना है, तो यहाँ से पूरी लिंकिंग हो गई है सॉर्टेड ऑर्डर में। तो क्या करना है, बस सिंपली रिटर्न कर देना है हेड। यहाँ पे हेड रिटर्न करना उचित होगा या हेड डॉट नेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही ये पूरी की पूरी लिस्ट कंप्लीट होती है, ठीक है, ये इफ वाले से हम देखेंगे लिस्ट 1 अभी भी एक एलिमेंट है 4, तो 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस टेल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हेड ही रिटर्न करना है। तो हेड ये नहीं होगा, हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करना है। तो यहाँ से अगर हम हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करते हैं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्टेड भी होगी, मर्ज भी हो चुकी है एक सिंगल लिस्ट में। तो इस तरीके से ये अप्रोच हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, सिंपल सा यही लाइन ऑफ कोड आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में लिख के दिखा दूंगा, बट अभी हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइम कितना ले रहा है, जितनी बार इटरेट होगा। अब देखिए हमारे पास लिस्ट 1 लेट से n एलिमेंट है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में m एलिमेंट है। इसमें मान लेते हैं n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है। तो आफ्टर ऑल मुझे क्या करना है, इस पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स करना है। एटलीस्ट एक लिस्ट में तो पूरा पूरा ही इटरेट करना होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तब तक चलेगी जब तक दोनों में से कोई भी एक लिस्ट नल नहीं हो जाता। और ये कब होगा, अगर वर्स्ट केस में बात करें तो वर्स्ट केस में यही जो कंडीशन अभी बन रही है कि इसमें भी सेम एलिमेंट है और इसी ऑर्डर में है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक हमारा लिस्ट खाली हो जाएगा। ये हम वर्स्ट केस में अज्यूम कर रहे हैं। एवरेज केस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज केस में ये भी हो सकता है कि पहली लिस्ट खाली हो तो हमें डायरेक्टली दूसरी वाली लिस्ट में ऐड कर देना है। तो दूसरी वाली लिस्ट ऐड करोगे तो डायरेक्टली यही सिंपल लाइन का स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, यही इफ कंडीशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे हम बेस्ट केस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वर्स्ट केस की बात करने वाले हैं। तो अगर हम वर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है कि पूरा का पूरा नोड इस पे ट्रैवर्स करना होगा, पूरा का पूरा नोड इस पे ट्रैवर्स करना होगा। बाकी ये जो है ये कांस्टेंट टाइम लग ही रहा है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, n पे और m पे। तो जो टाइम लगने वाला है किस पे लगने वाला है, बिग O ऑफ n प्लस m। इतना ट्रैवर्सल तो हमें चाहिए ही चाहिए। और स्पेस की बात करें तो अगर हम इसके पहले वाले अप्रोच पे जाएं, इसके पहले वाले अप्रोच यानी कि पहले अप्रोच पे नहीं, यही वेरिएशन का जो नया नोड क्रिएट कर रहे थे, तो नया नोड क्रिएट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा हर एक एलिमेंट पे, और हर एक एलिमेंट की वैल्यू को लेकर नया नोड बनाना होगा। तो स्पेस क्या लगने वाला था, बिग O ऑफ n प्लस m। बट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, जो नोड गिवन है उसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो स्पेस में क्या लगेगा, बिग O ऑफ 1। ठीक है, कांस्टेंट यूज कर रहा है हेड और टेल पॉइंटर, तो अगर आप इसको अज्यूम करो तो भी कांस्टेंट टाइम ही लगने वाला है। तो यहाँ पे हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच के लिए मिल गई है। तो ऐसे ही जो भी अप्रोच आप लिखोगे उसके लिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है एरे में, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। वहां पे भी हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी हमने टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो जाके यहाँ से देख सकते हैं और उस प्रॉब्लम को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर है। डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, एरे में आप बैक से भी ट्रैवर्स कर सकते हो, बट लिस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ हेड से ही ट्रैवर्स कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एरे और लिंक लिस्ट में कुछ लिमिटेशंस है।
तो चलिए अब इस कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमने लिस्ट 1 को ऐड करा है, लिस्ट 2 को ऐड करा है, हमने टेल को आगे नहीं बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कोड में देखो तो टेल को कहीं भी आगे नहीं बढ़ाया है। तो मुझे क्या करना है, या तो लिस्ट 1 ऐड हो या लिस्ट 2 ऐड हो, दोनों में से कोई भी ऐड हो, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे बढ़ा देना है टेल को आगे। तो टेल हमारा क्या हो जाएगा, टेल विल बी टेल डॉट नेक्स्ट। अभी जो टेल है उसको हम क्या करेंगे, अगले वाले नोड पे ले जाएंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ पे कोड में लिख दी हुई है। तो अगर ये चीज मिस हो रही थी, आपका ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा होगा या फिर रिजल्ट आपको करेक्ट नहीं मिल रहा होगा, तो उस केस में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कोड हमारा सब कुछ वही है। पहले हमने हेड लिया, टेल लिया, एक डमी नोड, यहाँ पे हमने लिस्ट 1 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने लिस्ट 2 ऐड किया हुआ है, एंड देन टेल को आगे बढ़ाया है। यही चीज वहां पे मिसिंग थी। और फिर वही, अगर दोनों में से कोई भी नल हो जाता है तो देखते हैं नॉट नल कौन सा है। जो नॉट नल है उसको ऐड करा देंगे आखिरी में और रिटर्न कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। ये सिंपल सा लाइन ऑफ कोड है, इसको जस्ट सिंपली रन करा के देख लेना है एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारा सैंपल टेस्ट केसेस चल रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो बस क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई भी अप्रोच आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि ये भी एक तरीका है। अब देखिए, सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको टाइम और स्पेस दोनों के ही सेंस में बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है और यही इंटरव्यू में जवाब भी दिया जाता है। बट अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है, हो सकता है इससे ऑप्टिमाइज ना हो, बस सोल्यूशन है, तो आप वहां पे इंटरव्यू के सामने बता सकते हो। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।